सनातन धर्म की स्थापना करनी होगी, तो इसलिए आदि करा के स्वच्छता पवित्रता करके उसे जनेऊ शिखा धारण करके ओम नमः पार्वती पतये आप बैठो सब लोग ऐसे गले मिला मार ले कुछ बोले अभी बस 5 मिनट लगेंगे इनको बांटने में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए और कितनी बच्चियां भाई लोगों में इतने ही है क्या त्रिशूल वाले? चलो आप बैठो, करवाइए, आप बैठिए। सब लोग खड़े हो जाइए। रोड नहीं है। मैं आप सब अपना नाम लेंगे। परम प्रभु राम और हनुमान जी को, माता दुर्गा को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैंने धर्म, समाज और देश की रक्षा के लिए त्रिशूल धारण किया है। मैं संकल्प लेता हूँ कृष्ण जन्मभूमि काशी विश्वनाथ की मुक्ति तक संघर्ष करता रहूंगा। देश में धर्मांतरण का पाप नष्ट करके रहूंगा। जो चले गए हैं भारत के मुसलमान, भारत के ईसाई, इन सब के पूर्वज हिंदू थे, जिनको बलपूर्वक छलपूर्वक मुसलमान या ईसाई बना। ये संकल्प है। आज हमने संकल्प लिया है मां भारती की हमेशा के लिए मुक्ति कराने का, विदा कराने का, भारत में पादरियों के, मुल्ला मौलवियों के चल रहे छल कपट और अत्याचार को बंद करने का। क्या कार्यक्रम क्या जरूरत पड़ गई त्रिशूल धारण करने की? संपूर्ण देश के अंदर गीता जयंती पर शौर्य दिवस मनाया गया। देश में धर्मांतरण बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है। मुल्ला मौलवी धोखा देकर करते हैं। रोहतक में जगह जगह पोस्टर लगाए गए कि लोग मरने से ठीक हो जाएंगे, बीपी ठीक हो जाएगा, जिंदा हो जाएंगे यदि कोई चर्च में आएगा। हमने चुनौती दी, यदि तुम्हारे मंत्रों में ताकत है तो 1000 पादरी क्यों मर गया कोरोना से? हमने चुनौती दी। रोहतक मेडिकल कॉलेज, सिविल हॉस्पिटल, यहाँ हजारों मरीज जान से हाथ धो रहे हैं, मरीज घायल पड़े हैं, बीमार पड़े हैं। तुम्हारे मंत्रों में उनको ठीक क्यों नहीं कर दिया? क्यों पिछला पोप ये पार्किंसन से एड़ियां रगड़ रगड़ के मरा? या तो उसकी जीसस में आस्था नहीं थी, या तुम्हारे मंत्रों में दम नहीं है? गांव के लोगों को, गरीब लोगों को लालच देते हो, धोखा देते हो, धर्मांतरण करते हो। धर्मांतरण नहीं करते तो रोहतक में ईसाई कहां से आ गए? पहले तो एक भी नहीं था, आज हजारों की संख्या में दिख रहे हैं। पैसा आ रहा है, लोगों की गरीबी का फायदा ले रहे हैं, उनके भोलेपन का फायदा लेते हैं। और केवल धर्मांतरण नहीं, मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये राष्ट्रांतरण करते हैं, देश के विरोध में ले जाते हैं। क्यों पादरी आरडीएक्स के पास साथ पकड़ा जा रहा है? क्यों पादरी के पास नॉर्थ ईस्ट में AK-47 मिल रही है? क्यों इसने झूठ बोलकर पूरी दुनिया में देश को बदनाम किया है? इंदिरा कॉलोनी में यही कुछ चल रहा था। यहाँ के लोगों ने तय किया, अब ये पापाचार नहीं होने देंगे। लोगों को पैरासीटामोल मिलाकर पानी पिलाते हो, अफीम मिलाकर पानी पिलाते हो और ये कहते हो हमारे मंत्रों से ठीक हो गया। अब ये किसी हालत में स्वीकार नहीं होगा। सौभाग्य है हमारी संत शक्ति भी खड़ी हो गई है। पूज्य स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, अद्भुतानंद जी महाराज,
और महामंडलेश्वर अन्य संत, इन सब के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है, धर्मांतरण नहीं। आपने इस तरह की जो घटना है इनसे समाज में बैर पैदा नहीं होता? आप एक होता है और यही हम इनको समझाते हैं, बैर पैदा मत करो। चल रही है, आप क्या कहना? स्वाधर्मो निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म की रक्षा करना सभी धर्म अवलंबियों सनातनियों का कर्तव्य है और हमारे हिंदुओं के लिए ये मौलवी हो या पादरी है, किसी भी तरह छल से बल से अपनी माया मोह से प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कर रहे। पहले बात तो ये बहुत बड़ा पाप है और बहुत बड़ा अधर्म है, ये कार्य हम लोग कदापि नहीं होने दें। आज त्रिशूल धारण का कार्यक्रम हम आत्मरक्षा के साथ सनातन धर्म की रक्षा, गौ की रक्षा, वेदों की रक्षा, पुराणों की रक्षा, उपनिषदों की रक्षा और सनातन धर्म के देवी देवताओं, मंदिरों की, गुरुद्वारों की, समस्त प्रकार के हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे। यही इसका प्रतिज्ञा है, जो है त्रिशूल धारण की प्रतिज्ञा है। यही कहते हुए वाणी को विराम। इसलिए आज एक पड़ाव है, हमने शस्त्र धारण किए हैं, हमने दीक्षा ली है, हमने संकल्प लिया है और संकल्प लेकर जो गए हैं, जाने तो अब देंगे नहीं, जो गए हैं उनको गिन गिन कर लाना है, चुन चुन कर लाना है, एक भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो गए हैं वो धोखे से, बल प्रयोग से, लालच से गए हैं, अवैध धर्मांतरण हुआ है, उनको वापस लेने का संकल्प भी आज हम लेते हैं। यही धर्म की रक्षा होगी, यही आज के समय में हमारे समाज की रक्षा होगी, वरना ये बढ़ते चले जाएंगे और जब बढ़ जाएंगे तो हालत क्या हो जाएगी, पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। कहां आश्रम खोलोगे, कहां संत बैठेंगे, कहां मंदिर रह जाएंगे, फिर तो ये मंदिर भी चर्च का रूप बदलने में टाइम नहीं लगेगा। ये रोहतक में नहीं हो सकता भाई, और रोहतक वाले तो सबको पता है, घने आंटी है, एक बार लट खा लिया तो खा ही लिया। ये देखो मेरी बहन कह रही है, और हमारी तो बहनों ने भी चमत्कार खूब दिखा रखे हैं रोहतक जिले में। तो इसलिए एक रोहतकी और 100 कौतकी, तो इसलिए हमको जड़ों से उखाड़ना है। ये आज हमको संकल्प लेकर जाना है। बस मुझे आज आप लोगों से इतनी ही बात कहनी थी। बोलो भारत माता की, भारत माता की। एक सूचना देनी है, शुरू में त्रिशूल महंगे आए थे, इसलिए 250 रुपए का त्रिशूल दिया गया था। पहले पर्ची 250 की काटी गई थी। मुझे सूचना मिली कि जिन्होंने त्रिशूल सप्लाई किए थे उन्होंने कहा कि हम पिछले दाम पर ही लगाएंगे, नए दाम पर नहीं, तो इसलिए उन्होंने 150 रुपए का किया। तो जिनके फालतू पर्ची कटी है वो कृपया अपनी पर्ची दिखाकर पैसे वापस लेंगे, और जिनके पैसे दे दिए हैं, पर्ची नहीं कट पाई है, वो भी पीछे पंक्ति में खड़े होकर धैर्य के साथ अपनी पर्ची कटाकर ही जाएंगे। आगे के कार्यक्रम की सूचना मंच संचालक देंगे। बस भाषण नहीं देना, सूचना देना।